हाँ तो जय हिंद जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। हम आज आपके लिए हैं सर्वनाम क्लास 10th हो या 11th हो या 9th हो या 12th हो। ठीक, ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक, तो आइए हम आपको बताते हैं सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखिए, सर्वनाम सर्वनाम क्या है। ठीक, तो देखिए, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो लिखिए, संज्ञा संज्ञा के स्थान स्थान पर प्रयुक्त 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 होने 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 वाले शब्द 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 सर्वनाम कहलाता है। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। ठीक, आप लोग का आवाज अच्छा जाता होगा या वीडियो बढ़िया से दिख रहा है? तो देखिए, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहलाता है। देखिए, सर्वनाम में कोई शब्द रहता है, वो है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। देखिए, ये जो है वो संज्ञा के जगह पर क्या होता है? प्रयुक्त होता है। यह सर्वनाम के शब्द है। ठीक, अब देखिए, जो सर्वनाम के शब्द है, जैसे में राम 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 आता है। ठीक, अब ये क्या है? राम संज्ञा है। ठीक, तो यहाँ पे लगा दो मैं आता हूँ। ये क्या है? ये सर्वनाम है। मैं क्या है? सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक, अब देखिए, अब सर्वनाम के भेद सर्वनाम के भेद सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 है। देखिए, 6 कभी भी ऐसा मत लिखिए गलती है, इस सब 6 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि बताइए संज्ञा के शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो संज्ञा है, संज्ञा के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अपना नाम होता है। नाम, संज्ञा के शाब्दिक अर्थ नाम होता है। ठीक, अच्छा, ये बताइए कि हम लोग सर्वनाम का किसी वाक्य में सर्वनाम का उपयोग क्यों करते हैं? ठीक, किसी वाक्य में सर्वनाम का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि संज्ञा का पुनःवृत्ति ना हो। संज्ञा का पुनःवृत्ति ना हो। ठीक, देखिए, आप लोग का नीचे नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। किसी वाक्य में सर्वनाम का उपयोग इसलिए किया जाता है कि उसका संज्ञा का पुनःवृत्ति ना हो, उसका पुनःवृत्ति रोका जाए। ओके, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखिए, अब हम यहाँ पे जानेंगे सर्वनाम का भेद। सर्वनाम के
भेद, भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। लिखिए, सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद, भेद होते होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पहला लिखिए, देखिए ट्रिक हम बता देते हैं, ये याद रखिएगा क्योंकि पूछ देता है बताइए इनमें से सर्वनाम कौन है। तो देखिए, अपना, 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 पसीना, पसीना, ये आपका ट्रिक है। क्या है? ये आपका ट्रिक है। तो पहल का आप लोग लिखिएगा, देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन है? तो पहल का अपना, पसीना, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, वाचक, वाचक सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक। अब दूसरा है, ठीक, दूसरा क्या है? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, वाचक सर्वनाम। ठीक। तीसरा, तीसरा क्या है? देखिए आप लोग साथ में बोलते जाइएगा तो इससे भी आपका याद हो जाएगा। तीसरा क्या है? देखिए, अब निश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। देखिए दो गुना है, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, वाचक सर्वनाम, या चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, वाचक सर्वनाम। ठीक। पांचवा क्या है? इधर देखिए, संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक, वाचक, वाचक क्या है? सर्वनाम है। छठा क्या है? ये हो गया एगो प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक, और पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक, वाचक, वाचक सर्वनाम। दिख रहा है ये आप लोग को साफ? ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम ये मिटका रहे हैं, आप लोग को याद हो जाना चाहिए। सर्वनाम 6 भेद होता है। अपना, पसीना, ट्रिक है, याद रखिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुष, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, इतना याद रखिएगा। अब हम आपको एक एक कर सब बताएंगे। ठीक, पहले चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, वाचक सर्वनाम, सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का हम दो तरह से उसका उदाहरण दे सकते हैं या उसके बारे में बता सकते हैं। क्या? देखिए पहला है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त तो होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। रुकिए, अब लिख, सॉरी, ये प्रश्नवाचक है, हम पुरुषवाचक बता रहे थे। प्रश्नवाचक क्या है? देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे। कहीं भी अगर आप लोग से एग्जाम में कुछ ऐसे दे दिया होगा तो आंख मूंद के प्रश्नवाचक चिन्ह पर मार दीजिएगा। चाहे इसमें क्वेश्चन होता है तुम क्या कर रहे हो, तुम, इस सब दे देगा। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, और इसका क्वेश्चन मार्क दे देगा। ठीक, अगर ये देख लीजिएगा तो आंख मूंद के आप लोग सीधे मार दीजिएगा किस पे? भाई ये तो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, जिसका उत्तर हो। ठीक, चाहे तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, फिर से क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा? प्रश्नवाचक। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जहां प्रश्न हो वहां प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम होगा। ठीक, जहां पे प्रश्न हो वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। हम लोग आप लोग को उदाहरण भी दिए, दो उदाहरण दिए, पर जहां पर इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क देखिएगा
प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्नवाचक का चिन्ह है। चिन्ह किसका है? प्रश्नवाचक का। ठीक, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है? प्रश्नवाचक। तुम या वह क्या खेल रहा है? वह क्या खेल रहा है? उत्तर है कुछ भी खेलता होगा उसका मन भाई, कुछ भी खेल रहा होगा। ठीक, तो ये रहा प्रश्नवाचक। अब हमारा है पुरुषवाचक। ठीक, कहीं भी क्वेश्चन मार्क देखिएगा, आंख मूंद कर डाल दीजिएगा, इधर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक, अब आ जाएंगे हम किस पर? तो अब दूसरा का पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का दो तरह से हम लोग उसका डिफिनेशन दे सकते हैं। ठीक, उसका उत्तर दो तरीके से दे सकते हैं। देखिए, जिसका संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वो पुरुषवाचक है। जैसे हम सर्वनाम का आप लोग का उदाहरण दिए थे। या पुरुषवाचक सर्वनाम का ऐसे दे सकते हैं, कोई बोलने वाला हो, सुनने वाला हो, जिसके बारे में बोला जाता हो। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं पुरुषवाचक आपका तीन भेद होता है। कौन कौन? तो उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, इस प्रकार आप लोग दे सकते हैं, दे सकते हैं। देखिए, जो बोले मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुनने वाला मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं मैं उत्तम पुरुष हो गया। आप लोग सुन रहे हो आप लोग मध्य पुरुष हो गया। और जिसके बारे में बोल रहा हूं वो अन्य पुरुष हो गया। ठीक, तो लिख लीजिएगा। आप लोग दो तरीका से बता दिया, दो तरीका से आप लोग लिखना होता है लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ। याद रखिए, मुझे पढ़ाते वक्त आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और लिखते चलते जाइएगा, कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे कम और बोलता हूँ ज्यादा, इसलिए। ओके, तो ये रहा आपके पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक यहाँ पे गलती लिख दिए हैं। हाँ, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, आइए 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 इधर आइए, इधर आइए, हम आपको बताते हैं कौन कौन। बता भी दिए हैं। पहला क्या? उत्तम, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, मध्य पुरुष, पुरुष और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक, तो उत्तम पुरुष में क्या है? मैं आप लोग का ट्रिक दे देता हूं, ऐसे याद रखिएगा। उत्तम पुरुष में क्या है? मैं या मेरी, मेरा। ठीक, और मध्य में क्या है? तुम, आप, आपकी। ये वह, यह। वह यानी इसका मतलब दूर होता है, और यह यानी नजदीक, नजदीक होता है। आइए इसका एक बढ़िया सा उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे तीन लड़का है सब। ठीक, इसका थोड़ा नक्शा बना दे। ये तीन लड़का है। मान लीजिए उत्तम पुरुष है, मध्य पुरुष है, अन्य पुरुष है। ये बोल रहा है कि मान उत्तम, उत्तम पुरुष, मध्य और अन्य। ठीक, ये बोल रहा है मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, तो उत्तम पुरुष है क्योंकि अपने बारे में बोल रहा है। तुम खाते हो या आप खाते हो, तो ये इसके बारे में बोल रहा है। वो लोग खाते हैं चाहे वह खाता है, यानी कि अन्य के बारे में बोल रहा है। ठीक, आप लोग का ऐसे समझ में आ गया होगा। आइए, अब आप लोग ऐसे समझ में नहीं आएगा तो हम बताते। देखिए, ये बोल देगा कि मैं
खाता हूँ या मैं पढ़ता हूँ, तो अपने आप के बारे में बोल रहा है। तुम जाते हो, तुम जाते, तुम खाते हो या जाते हो, खाते हो, तो ये तुम्हारा बारे में बोल रहा है। वो हवा वो ये लोग खाते हैं, तो ये अन्य यानी दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, खाते हैं। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोग का ये समझ में आ गया होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? 3 प्रकार के होता है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मेरी, मेरा। मध्य पुरुष में तुम, आपका, आपकी। अन्य पुरुष में यह और वह। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो बोलता है, जिसके बारे में बोला जाता है, और जो जिसके बाद जो सुनता है। ये रहा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पे खत्म। अब आइए हम आपका निजवाचक सर्वनाम के बारे में बताते हैं। देखिए निजवाचक, देखिए अब हम जानने वाले हैं निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक वाचक सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है? देखिए हम आप लोग का बोलते भी रहे और लिखवा दे भी रहे, आप लोग ध्यान से समझिए और देखिए, और थोड़ा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा बार भी वीडियो देख लीजिएगा। और थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहे हैं तो स्लो भी पढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। 30 मिनट से कम ही का वीडियो रहता है और आपको सबको बताना है। ओके, देखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? जिसमें स्वयं का बोध हो, जो स्वयं ही करता हो, यह स्वयं का बोध कराता है। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, स्वयं का बोध कराता है, कराता है। जैसे उदाहरण, अब बोलिएगा उदाहरण। अभी समझ में नहीं आया होगा कि निजवाचक का नाम कैसे स्वयं का बोध करता है, आपको लोग नहीं समझ में आया होगा। अरे रुको जरा, सब्र करो, मैं हूं ना, अभी समझ में आएगा, दिमाग में जाएगा तुम लोगों को। देखो निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं का बोध कराता हो, अपने आप का। ठीक, जो अपने आप का, वो कहता है कि मैं स्वयं खा लूंगा, मैं अपने आप खा लूंगा। ठीक, मैं अपने आप चला जाऊंगा। जो कहे उदाहरण में, ठीक है, मैं अपने आप खा लूंगा या लूंगी। मैं अपने से चला जाऊंगा। इसमें स्वयं का बोध हो रहा है कि ना, अपने आप स्वयंता का बोध हो। ठीक, या तुम जाओ, मैं स्वयं पढ़ लूंगा। ठीक, इसमें क्या स्वयं, अपने आप का सबका बोध हो रहा है। यानी कि निजवाचक सर्वनाम क्या कहलाता है? जो हम खुद का, अपना का बोध कराता हो, उसको ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोग का समझ में आ गया होगा। ज्यादा भारी नहीं है हिंदी व्याकरण, बस इजी ही है, जो स्वयं का बोध कराता है। ठीक, निजवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आपके अनिश्चय वाचक सर्वनाम पर, या निश्चय वाचक सर्वनाम पहले जानिए। ठीक, तो ये आपका चौथा रहा। क्या क्या बता दिया है? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, और चौथा पे चलते हैं निश्चयवाचक। निश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो जिसमें निश्चितता का बोध है, निश्चित एक बोध है, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, निश्चित है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि निश्चित है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, यही जो निश्चय का एक बोध कराता हो, जिसमें वह सर्वनाम जो निश्चित हो या निश्चय का बोध कराता हो। जैसे, और आप लोग को उदाहरण दीजिए। ये तो कह दिए, हमको उदाहरण कौन देगा? रुको सब्र करो, मैं उदाहरण देता हूँ तुम लोगों को।
ज्यादा भारी नहीं है। उदाहरण, देखिए उदाहरण क्या है आपका, तो उदाहरण है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, स्वयं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, निश्चित है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं या पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ये निश्चित है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा अनिश्चित नहीं ना है कि कोई पढ़ रहा होगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यानी कोई खेल रहा होगा, अगर आपका भाई खेल रहा है तो बोलिएगा ना कि हाँ मेरा भाई बाहर खेल रहा है, ऐसा नहीं बोलिएगा खेल रहा होगा, ऐसा नहीं, खेल रहा है यानी कि निश्चित है कि खेल रहा है। मेरा भाई खेल खेल रहा है यानी कि निश्चित है कि खेल रहा है। अब इसी में अनिश्चय में देखिएगा, जिसमें निश्चयता का बोध नहीं होगा, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित का बोध नहीं हो, सर्वनाम, जिसमें निश्चय का बोध नहीं हो। कोई दरवाजा पर खड़ा है आपका, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या कहलाता है, वह सर्वनाम जो निश्चय का बोध नहीं हो। यहाँ पे क्या था, निश्चयवाचक सर्वनाम पर निश्चय का बोध था, कोई खेल रहा है। अगर हम लोग यहाँ से बोले कि कोई खेल रहा होगा, यानी कि होगा, खेल रहा होगा, ये निश्चय नहीं है, ये अनिश्चय है। कोई मेरा अभी गेट बंद है, ठीक, मेरा कोई गेट पर बाहर, मतलब मेरा गेट के कोई बाहर होगा, तो हम बोलेंगे ना हाँ कोई वहां पे होगा, ऐसा नहीं ना बोलेंगे कि है, क्योंकि तो हम तो देखे नहीं है। इसलिए जहाँ अनिश्चय हो, जहाँ पे कहला कि कोई होगा कोई नहीं होगा, कुछ वहां पे है, यानी कि वो एक निश्चित बात नहीं बोल रहा है। जब निश्चित बात नहीं बोलेगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और जब निश्चित बात बोलेगा कि नहीं वहां पे कोई है, तब वो केवल निश्चित बात बोल रहे हैं, यानी कि वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिए, बाहर कोई है, वहां वहां लिख लीजिएगा, वहां कोई खेल रहा है। ठीक, और ये लिख लीजिएगा कि वह सर्वनाम जो निश्चित या अनिश्चित, निश्चित नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो या अनिश्चित का बोध कराता हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, आप लोग का निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक, निजवाचक करा दिए हैं। ठीक, अब आता है आपका एक संबंधवाचक, लास्ट। ठीक, देखिए संबंधवाचक में क्या है, वो संबंध जोड़ता है, यानी कि एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से जोड़ता है। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम, जो एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम को जोड़ता है, उसे ही क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। रुको सब्र करो, सब बताएंगे, ट्रिक के साथ भी आप लोग को बता दिए हैं, और एक बार रिवाइज करवा देंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंधवाचक की सर्वनाम क्या है, जो संबंध जोड़े, जो संबंध जुड़ता हो, उसे ही क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ओके, तो देखिए एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम को जोड़ता है, उसे ही क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए आप लोग का ना क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव देता है कि बताइए ये क्या है वो क्या है। ठीक, तो आप लोग देखिए एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से जुड़े, आप लोग सुने होते हैं, जो सोएगा वो खोएगा, जो जगेगा वो पाएगा, ये संबंध को जोड़ रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखिए आप ये भी जानेगा, वही लड़का था जो आपको कल देखकर भाग गया, ये क्या जोड़ रहा है, संबंधवाचक,
उदाहरण में लिखिए, उदाहरण में लिखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। संबंधवाचक में एक दूसरे का संबंध जोड़ता होगा, ये थोड़ा सेंटेंस भी बड़ा रहता है। जिसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस, ठीक। जो जो जगेगा वो पाएगा, जो खोएगा जो पाएगा, जो जगेगा वो पाएगा, जो सोएगा जो सोएगा वो खोएगा, ठीक। ये संबंधवाचक सर्वनाम थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें जो आप लोग हम बता दें कि इसमें जो और सो अधिक मिलेगा, यानी कि संबंधवाचक में जो और सो अधिक लगता है। ये रहा आपका ट्रिक, जो और सो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोएगा वो खोएगा, सॉरी, जो सोएगा वो खोएगा और जो जगेगा वो पाएगा। ये रहा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे आपका सर्वनाम पूरा कंप्लीट होता होगा, अगर समझ में आया होगा। ऐसा तो बात नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आपको इतना रिलेटेड और इतने बढ़िया से पढ़ा दिए हैं कि आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर छूट गया तो मेरा मेहनत किस काम की। अगर समझ में नहीं आया होगा तो देखिए, घबराइए मत, एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा। अगर पहली बार लोग पढ़ते हैं ना तो उनको थोड़ा भारी टॉप लगता है, मगर उससे ही बार बार पढ़ ले तो वो आसान होता है। अगर आप लोग को सफल होना है, जिस चीज में आप ज्यादा समय देंगे वो आपका होगा। इसलिए आप किसी चैप्टर को अधिक समय देते हैं तो वो आपका ही है, आपसे उसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आपने उसको अधिक समय दिए हुए हैं। इसीलिए कभी भी जिसको आप लोग अधिक समय देंगे वो आपका होगा, ठीक। अगर इसको आप लोग अधिक समय देंगे हिंदी व्याकरण को, तो वहां से आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे आपका पूरा सर्वनाम कंप्लीट होता है। आइए एक बार इसका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। ठीक, तो आइए एक बार हम लोग फिर इसका जो है रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो देखिए सर्वनाम क्या है बताइए, हम आप लोग को बताएं। सर्वनाम क्या है? तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसको ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, और इसमें का निश्चयवाचक, ठीक। ये छोड़ा। अब आपका प्रश्नवाचक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक। तो आपके कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, ये सब रहते हैं, ठीक। आप लोग का रिवाइज भी हो गया होगा। और इसमें जानने निजवाचक स्वयं का बोध कराता है, अनिश्चयवाचक यानी कि कोई निश्चित बात नहीं होती है, पुरुषवाचक या 3 प्रकार का, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्य पुरुष, संबंधवाचक ये संबंध जोड़ता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रश्नवाचक, इस प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा देख लीजिएगा तो वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। निजवाचक निजवाचक क्या है थोड़ा बताइएगा, बताइए निजवाचक क्या है? एक बार कमेंट में हमको सब कोई बताएगा, तब तो समझिए कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि नहीं, ठीक। ये निजवाचक क्या है इसका उदाहरण आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहीं पर आपकी क्लास हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।